आपको मैं एक अजीब बात बताता हूँ। ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही आपको हैरत होगी। एक दिन बड़ी इमरजेंसी थी, मैंने रैंडमली एक दरवाजा खटखटाया, ऐसे ही रैंडमली। तो वो दरवाजा खोला, अंदर एक खातून थी, उनके साथ एक लड़का खड़ा था। मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीज़न हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है ना वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए, तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पे और मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे भी मुकदमात बना दिए गए। अब वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बेचारे चले गए उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम दिलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई, वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी, वो ये एक एक्सटेंशन और मांगते थे। इमरान खान साहब वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे शुरू में। देखिए, शुरू में तो इमरान खान साहब से जब उनके लोगों ने पूछा एक्सटेंशन के बारे में तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाजवा साहब ने कहा ठीक है, एक्सटेंशन तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये वजीर आजम नहीं होगा। तो जनरल बाजवा ने अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई 2021 में, और 2021 में ही उन्होंने पीएमएलएन के साथ भी चक्कर शुरू कर दिया। मुझे ये बात पता चल गई थी 2021 के अक्टूबर में, और मेरे सामने बैठकर ये बात हुई थी कि जनाब हम ऐसा कर देते हैं कि 3-4 चीजें तय कर देते हैं आज। एक, हम फौज के किरदार को महदूद कर देते हैं हमेशा के लिए, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का पूरा एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके। दूसरा, हम इलेक्शन का एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके, ताकि आइंदा इलेक्शन के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। अस्सलाम नाज़रीन, आप सियासत को पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज बहुत ही स्पेशल हमारा इंटरव्यू है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज एंकर इमरान रियाज खान साहब पता नहीं कहां से कहां पर बैठे हुए, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सराब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके उन अल्फाज के लिए भी बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए चंद दिन पहले बोले। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और बहुत सारे और दोस्तों का जो इस बात को याद रखते हैं कि हम सबको जीने का हक कम से कम जो है वो होना चाहिए, और बोलने का हक तो ज़रूर होना चाहिए। जीने का हक होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैं उन तमाम आवाज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रूल ऑफ लॉ के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए बुलंद होती हैं। तो उनमें एक बड़ी तवाना आवाज़ आपकी भी है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा इमरान साहब, गुज़श्ता एक हफ्ते आप पर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई। दो बड़े मोतबर साफी शाहिद असलम साहब और अहमद नूरानी साहब, उन्होंने बाकायदा अपने व्लॉग्स के अंदर जिक्र किया कि खुदा ना खास्ता आपको एलिमिनेट करने का प्लान था, आपके ऊपर अटैक किया गया और आपको मारना मकसद था। इज इट ट्रू? देखिए, मैं आपको टाइमलाइन नहीं बता सकता चीज़ों की, इसके रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीज़न हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है ना वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। वो जब कुछ सहाफियों ने इस तरह कहा, अच्छा उनको भी ना कन्फ्यूजन था। वो कुछ मुझे ये कह रहे थे कि आपको दोबारा अगवा कर लिया जाएगा और अब आप बहुत लंबे अरसे तक के लिए अगवा हो जाएंगे। वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे अगवा किया जाए। वो एक तकलीफ दे प्रोसेस है। यानी मुझे अपने जब मैं अगवा था, मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया था, उस बीच में मैं कभी कभी ये सोचता था कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो मेरे से बहुत बेहतर रह गए हैं। यानी इस दुनिया से चले जाना ज्यादा आसान है और वो जो तकलीफ है जिसको वहां बर्दाश्त करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आप दुनिया से कटे हुए होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं होती, ना आपके लिए दिन दिन होता है, ना रात रात होती है,
ना आपकी कोई मर्जी होती है, ना आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, आपको चलने के लिए भी जगह मुयसर नहीं होती, बस आप एक पिंजरे में बंद होते हैं। आपकी सोचों तक के ऊपर पहरा लगा हुआ होता है, हर वक्त 24 घंटे आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। जब दिल करे आपको कोई जगा दे, जब दिल करे आपको कोई दवाई खिला दे, जब दिल करे आपको इंजेक्शन लगा दे, जब दिल करे आपको पैंटी लगा दे, तो आप एक जानवर की तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे जिस आदमी में थोड़ी सी भी गैरत हो, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो ज़हनी मरीज बन जाता है वहां पे। मेरे साथ ये हुआ।